जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियों में आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है दुष्ट नाई की दुर्दशा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीरबल न केवल सम्राट अकबर के पसंदीदा मंत्री थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के कारण आम लोगों के प्रिय भी थे। लोग निजी मामलों पर सलाह लेने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। हालांकि मंत्रियों का एक समूह था जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था और उन्हें बेहद नापसंद करता था। वे बाहरी तौर पर उनकी प्रशंसा और तारीफ करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उन्हें मारने की साजिश रचने लगे। एक दिन वे राजा के नाई के पास एक योजना लेकर पहुंचे। चूंकि नाई राजा के बेहद करीब था, इसलिए उन्होंने बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहा और निश्चित रूप से उन्होंने बदले में उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया। दुष्ट नाई ने तुरंत हामी भर दी। अगली बार जब राजा ने उसकी सेवाओं की आवश्यकता बताई, तो नाई ने सम्राट के पिता के बारे में बातचीत शुरू कर दी, जिनकी वह भी सेवा करता था। उसने उनके सुंदर रेशमी चिकने बालों की प्रशंसा की और फिर बाद में उसने राजा से पूछा कि जब वह इतनी समृद्धि का आनंद ले रहा था, तो क्या उसने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ खास करने का प्रयास किया था। राजा इस तरह की मूर्खतापूर्ण मूर्खता पर क्रोधित हुआ और नाई से कहा कि कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। नाई ने बताया कि वह एक जादूगर को जानता है जो मदद कर सकता है। जादूगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज सकता है ताकि वह उसके पिता के कल्याण के बारे में पूछताछ कर सके, लेकिन निश्चित रूप से इस व्यक्ति को सावधानी से चुनना होगा। उसे जादूगर के निर्देशों का पालन करने के साथ साथ मौके पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। उसे बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तब नाई ने इस काम के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति का सुझाव दिया। सभी मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान बीरबल। राजा अपने मृत पिता की खबर सुनने को बहुत उत्साहित हुआ और नाई से तुरंत आगे बढ़ने और व्यवस्था करने के लिए कहा। उसने उससे पूछा कि क्या करने की आवश्यकता है। नाई ने समझाया कि वे बीरबल को जुलूस में कब्रिस्तान ले जाएंगे और चिता जलाएंगे। जादूगर फिर कुछ मंत्र पढ़ता और बीरबल धुएं के माध्यम से स्वर्ग में चढ़ जाता। मंत्रोच्चारण से बीरबल को आग से बचाने में मदद मिलती। राजा ने खुशी खुशी बीरबल को इस योजना के बारे में बताया। बीरबल ने कहा कि उसे यह एक शानदार विचार लगा और वह इसके पीछे का दिमाग जानना चाहता है। जब उसे पता चला कि यह नाई का विचार था, तो वह इस शर्त पर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया कि उसे लंबी यात्रा के लिए कुछ बड़ी रकम दी जाए और साथ ही अपने परिवार को बसाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए, ताकि उसके जाने के दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो। राजा ने दोनों शर्तें मान लीं। इस महीने के दौरान उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को शमशान घाट से अपने घर तक
एक सुरंग बनाने के लिए कहा और स्वर्गारोहण के दिन चिता जलने के बाद बीरबल सुरंग के छिपे हुए दरवाजे से भाग निकला। वह अपने घर में गायब हो गया, जहां वह कुछ महीनों तक छिपा रहा, जबकि उसके बाल और दाढ़ी लंबे और अनियंत्रित हो गए थे। इस बीच उसके दुश्मन खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को आखिरी बार देखा है। फिर कई महीनों के बाद एक दिन बीरबल राजा के पिता की खबर लेकर महल में पहुंचे। राजा उन्हें देखकर बेहद खुश हुए और सवालों की झड़ी लगाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने राजा को बताया कि उनके पिता बहुत खुश हैं और उन्हें एक को छोड़कर सभी सुख सुविधाएं दी गई हैं। राजा जानना चाहते थे कि क्या कमी थी, क्योंकि अब उन्हें लगा कि उन्हें चीज़ों और लोगों को स्वर्ग भेजने का एक तरीका मिल गया है। बीरबल ने जवाब दिया कि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। यही वजह है कि उन्हें भी अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक अच्छे नाई की मांग की थी, इसलिए राजा ने अपने पिता की सेवा के लिए स्वर्ग में अपने नाई को भेजने का फैसला किया। उन्होंने नाई और जादूगर दोनों को बुलाया ताकि वे उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारी करें। नाई अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि वह अपने ही जाल में फंस गया था और जैसे ही चिता जलाई गई वह वहीं मर गया। फिर किसी ने बीरबल के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।